मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मुझे क्या होना है? क्या मैं सिर्फ दुखी रहने के लिए पैदा हुआ हूँ? क्या मैं सिर्फ असफल होने के लिए पैदा हुआ हूँ? इस तरह के बहुत से सवाल हमारे सामने तब खड़े होते हैं जब हम अपने बारे में गहराई से सोचने लगते हैं, जब हम थका और हारा हुआ महसूस करते हैं, जब हमारे सपने कहीं पीछे छूट रहे होते हैं। पर यहाँ सवाल ये उठता है, जब हमारी जिंदगी का एक दिन अंत होना ही है तो हम जिंदगी से थक क्यों जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा खुद पर ही विश्वास नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, एक नई बुक समरी के साथ इस लर्निंग जर्नी में आपका स्वागत है। क्यों हमें खुद पर विश्वास नहीं होता और स्वयं पर बिलीव करके हम क्या हासिल कर सकते हैं, यही जानेंगे आज की बुक समरी बिलीव इन योरसेल्फ से, जिसे लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। जोसेफ मर्फी सभी धर्मों को समझना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए दुनिया के बहुत से देशों का भ्रमण किया। वे भारत में भी काफी समय तक रहे। उनकी एक और फेमस बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की समरी भी ऑलरेडी हमारे चैनल पीस इन बुक्स पर मौजूद है, आप उसे भी सुन सकते हैं। इस बुक में ऑथर ने बताया है कि अगर आप अपने बाहरी जगत को जीतना चाहते हैं या अपने आउटर वर्ल्ड में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने इनर वर्ल्ड को जीतना होगा और उसके लिए आपको खुद पर विश्वास करना होगा। जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते तब तक लोग भी आप पर विश्वास नहीं करेंगे। आपको खुद पर पूरा भरोसा होना चाहिए, चाहे दूसरे लोग आप पर विश्वास करें या ना करें। हम सब के अंदर एक शक्ति है, सेल्फ बिलीव की, यानी आत्मविश्वास की शक्ति, खुद पर विश्वास करने की शक्ति। जैसे हमारे बिलीव्स होते हैं वैसा ही सिचुएशंस को देखने का हमारा नजरिया होता है। ऑथर बताते हैं, एक बार एक आदमी ने 2 पक्षी खरीदे, जिनमें से एक पक्षी उड़ना सीख गया परंतु दूसरा उड़ना नहीं सीख पाया था। तो उस आदमी ने उसके लिए एक माली को रख लिया ताकि वो उसे ट्रेन कर सके। माली ने उसे उड़ाने की काफी कोशिश की मगर वो अपनी डाली पर ही बैठा रहता था। एक दिन मालिक ने दोनों पक्षियों को आसमान में उड़ते हुए देखा तो आश्चर्य पूछा, तुमने ये कैसे किया? तुमने दूसरे पक्षी को उड़ना कैसे सिखाया? माली ने कहा, मैंने उस पक्षी को उड़ाने का काफी प्रयास किया मगर वो नहीं उड़ा। तब मैंने उस डाली को ही काट दिया जिस पर वो बैठा रहता था। उसके बाद वो धीरे धीरे उड़ना सीख गया। यही हाल इंसान का भी है। ज्यादातर लोग अपने गलत बिलीव्स के साथ कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि विश्वास करने से ही उन्हें सब मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर आपको विश्वास है कि आप कुछ अच्छा कर सकते हैं तो अपनी उड़ान के लिए आपको भी वो कंफर्ट जोन की डाली काटनी होगी। इमेजिनेशन की पावर। इमेजिनेशन का कनेक्शन हमारे मन से है और विश्वास भी हमारे मन से ही पैदा होता है। कोई भी चीज जो हम पाना चाहते हैं या उसे खुद से दूर करना चाहते हैं वो सबसे पहले कल्पना के रूप में ही हमारे मन में पैदा होती है। कोई भी विचार हो या कोई भी आइडिया सबसे पहले हमारे इमेजिनेशन में ही आता है। उसके बाद ही हमारा कॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी में बदलने की कोशिश करता है। लेकिन यहीं से हमारे अंदर एक डाउट भी आता है कि जो सपना हम देख रहे हैं वो पूरा होगा या नहीं। हमारे दिमाग में ऐसी ही कोई कल्पना नहीं आती, उसके पीछे कोई बेस जरूर होता है। कोई भी साइंटिस्ट हो, आर्टिस्ट हो, आर्किटेक्ट हो या कोई भी इन्वेंटर हो, अपनी कल्पना के बिना कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते। ऑथर ने इमेजिनेशन की पावर को दिखाने के लिए एक बिजनेसमैन से अपनी एक मुलाकात का जिक्र किया है, जिसने एक शॉप से अपनी शुरुआत की, लेकिन वो सपने देखता था कि उसकी एक ऐसी कंपनी होगी जिसकी ब्रांचेज पूरे देश में होंगी। वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ऑफिसेज की कल्पना किया करता था और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया और उसका रिजल्ट होता है कि एक दिन वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता है। ऑथर ने बताया कि उस इंसान ने मुझे एक बहुत अच्छी बात सिखाई, जितना आसान खुद को एक असफल इंसान के रूप में इमेजिन करना होता है उतना ही आसान खुद को सफल इंसान के रूप में इमेजिन करना है। डिसिप्लिन्ड इमेजिनेशन। जब तक विश्वास को किसी कल्पना से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक हमारी लाइफ में कोई रोल नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि हम किसी चीज की कल्पना कब करते हैं? जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है तभी हम उसका सपना देखते हैं। लेकिन कोई भी सपना, कोई भी क्रिएशन बिना संघर्ष के पूरा नहीं होता। उदाहरण के लिए किसी बच्चे का जन्म, जब औरत किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसे इतने पेन से गुजरना पड़ता है कि कहा जाता है तब उसका भी दूसरा जन्म होता है। जो इंसान अपने सपने के लिए संघर्ष नहीं कर सकता
उसके लिए एफर्ट नहीं कर सकता वो कैसे अपने सपने को पूरा कर सकता है। मगर वो इंसान ऐसा क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि वो ऐसा कर सकता है। उसे लगता है कि ये उसके लिए इम्पॉसिबल है। यहाँ पर जरूरी है इमेजिनेशन और आत्मविश्वास। मगर ऑथर ने यहाँ डिसिप्लिन्ड इमेजिनेशन वर्ड को यूज किया है, यानी आपकी इमेजिनेशन अनकंट्रोल्ड है। आप करना कुछ चाहते हैं और इमेजिन कुछ और कर रहे हैं। याद रखिए, फीलिंग्स ही पावर का सोर्स है। अपने गोल्स को अपनी फीलिंग से जोड़िए, अपने गोल्स को अपने इमोशंस से जोड़िए। अपने गोल्स को बार बार मत बदलिए। एक बार अपने गोल्स को सेट करिए और उसे विजुअलाइज करिए। उसके लिए पॉजिटिव रहिए और खुद पर विश्वास रखिए। आप जिस चीज पर विश्वास करोगे, जिस चीज को फील करोगे, वो ही आपकी रियलिटी बन जाएगी। आप खुद को सफल होते हुए देख सकते हैं और असफल होते हुए भी। आप जैसा इमेजिन करोगे वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। ड्रीम चैलेंज। ऑथर जोसेफ मर्फी एक ड्रीमर है। ड्रीमर यानी सपना देखने वाला, बंद आंखों से नहीं बल्कि खुली आंखों से। एक ड्रीमर के पास इमेजिन और गोल होते हैं। क्रिएटिव फोर्स का संबंध हमारी भावनाओं से है, यानी हम जो भी कल्पना करते हैं वो हमारी भावनाओं से विकसित होती है। यदि हमें बेटर रिजल्ट चाहिए तो हमें अपनी कल्पनाओं को भावनाओं से चार्ज करना चाहिए। जब भी आप कोई सपना देखेंगे तो सबसे पहले आपके थॉट्स, आपके बिलीव्स, आपके इमोशंस और आपके ओपिनियन ही उसे चैलेंज करते हैं और इनके साथ फाइट करने के लिए आत्मविश्वास ही वो हथियार है जो आपके काम आएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ अट्रैक्शन एंड गोल। हमारे आत्मविश्वास को सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है आकर्षण यानी अट्रैक्शन। नेचर की हर चीज में अट्रैक्शन है। नेचर की हर चीज किसी न किसी चीज को आकर्षित करती रहती है। आपको क्या अट्रैक्ट करता है, आपको इस बात का पता होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान का कोई न कोई पर्पस जरूर होता है और वो उस उद्देश्य को अपनी पसंद से ही अचीव कर सकता है, क्योंकि नेचर ने हमें एक अट्रैक्शन के साथ ही पैदा किया है। जब तक आप किसी चीज को पसंद नहीं करेंगे तब तक आप उसे पाने का सपना भी नहीं देखेंगे, और जब तक आप सपना नहीं देखेंगे वो आपकी इमेजिनेशन नहीं बनेगी और इमेजिनेशन ही रियलिटी बनती है। हमने पहले ही देखा है कि एक रियल ड्रीमर के मन में इमेज, सीन और गोल होते हैं और सेल्फ बिलीव के लिए गोल एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। हम जब भी कुछ चाहते हैं तो उसे पाने के सपने हमारे मन में चलने लगते हैं। इन सपनों से हमें खुशी और साहस मिलते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें पूरा करने का कोई लक्ष्य नहीं रखते तो एक दिन हम अपने सपनों से दूर हो जाते हैं। लक्ष्य का कनेक्शन सिर्फ कुछ पा लेने से नहीं है, लक्ष्य का कनेक्शन टाइम से भी है। आपको अपने लक्ष्य के लिए टाइम भी डिसाइड करना होगा कि इस समय तक मैं इस लक्ष्य को अचीव कर लूंगा। निर्धारित समय में किसी लक्ष्य पूरा करने के लिए समर्पण यानी डेडिकेशन की जरूरत होती है। ऑथर बताते हैं कि जब हम खुद को किसी डिवाइन पावर के साथ जोड़ते हैं तो हमारा आत्मविश्वास और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मेंटल एटीट्यूड। लोगों पर, सिचुएशंस पर, कंडीशंस पर या किसी भी दूसरी चीज पर आपके मन के जो रिएक्शंस होते हैं उन्हें ही नजरिया यानी एटीट्यूड कहा जाता है। हमारा नजरिया तब गलत होता है जब हम किसी पूर्वाग्रह से कनेक्टेड रहते हैं और ये सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ही सही है। लोग अपने मन के अकॉर्डिंग बात करते रहते हैं, कभी गुस्से में, कभी प्यार से। अगर आप उनके गुस्से से बात करने से दुखी होते हैं तो ये आपकी कमजोरी है। किसी भी सिचुएशंस पर आप कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, कोई प्रॉब्लम होने पर आप नेगेटिव होते हैं तो ये भी आपकी वीकनेस है। आपके अंदर राइट मेंटल एटीट्यूड नहीं है। अगर हम बाहरी चीजों को अपने मन पे ना ले तो वो हम पर इफेक्ट नहीं डाल पाएंगी। ऑथर बताते हैं कि उनके एक रिलेटिव को एक बीमारी थी। उस रिलेटिव का बेटा एक जगह गया था। जब वहाँ से लौटा तो उसने अपने पिता को एक लकड़ी का क्रॉस दिया। उसने कहा कि ये क्रॉस मुझे एक सन्यासी ने दिया है और इस क्रॉस से बहुत से लोगों की बीमारी ठीक हुई है। पिता ने वो क्रॉस लिया और अपने सीने से चिपकाकर प्रेयर करने लगा। कुछ समय बाद ही वो बिल्कुल ठीक हो गया। लड़के ने वो टुकड़ा एक फुटपाथ से उठाया था। वो एक साधारण लकड़ी का टुकड़ा था। यहाँ ऑथर पूछते हैं कि वो इंसान ठीक कैसे हो गया, लकड़ी के टुकड़े से या फिर अपने विश्वास की शक्ति से? उसके इमोशंस और बिलीव आपस में जुड़ गए और वो बिल्कुल ठीक हो गया। वो विश्वास की शक्ति ही है जिससे लोगों की जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। इसको यूज करने के लिए आपको इमेजिनेशन का, पॉजिटिव
थॉट्स का और इमोशंस का यूज करना होगा। आपको खुद पर और इस यूनिवर्स की शक्ति पर विश्वास करना होगा। आपने भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। इसी विश्वास के साथ इस बुक समरी को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको भी यूनिवर्स की शक्ति पर विश्वास है तो कमेंट में लिखिए आई हैव फुल फेथ इन द यूनिवर्स। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें।